बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमने उन्होंने क्या पूछा है, विदाउट सॉल्विंग सेपरेट परफेक्ट स्क्वायर और इवन एंड ऑड नंबर्स। अब इन्होंने कहा है कि सॉल्व किए बगैर बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। पिछले स्टेप में, पिछले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करके बताया था ना परफेक्ट स्क्वायर का। इन्होंने कहा सॉल्व नहीं करना, वैसे ही बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखें पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, 441 दिस इज़ ऑड परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज लास्ट डिजिट इज़ ऑड नंबर। अच्छा, अब इन्होंने कहा, उन्होंने हमें जो सवाल दिए हैं ना वो दिए ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। उन्होंने क्या सेपरेट कर दो परफेक्ट स्क्वायर्स को। मतलब क्या कि जो हमारे पास काफ़ी सारे बुक में सवाल दिए हुए होंगे इस तरह के, जिस तरह के यहाँ लिखे हैं, इसमें से सिर्फ बताना है कि ऑड कौन सा है, इवन कौन सा है। तो इवन और ऑड चेक करने के लिए आपको पूरी वैल्यू को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये बहुत लंबी वैल्यू लिखी है, पूरी वैल्यू को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करें। आखिरी डिजिट ऑड है तो मतलब कि वो पूरी वैल्यू ऑड है, आखिरी डिजिट इवन है तो मतलब कि वो पूरी वैल्यू इवन है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑड परफेक्ट स्क्वायर है। उन्होंने क्या कौन सा ऑड है कौन सा इवन है मैं बता दें। ये ऑड है, ये इवन है। इतनी बड़ी वैल्यू को कैसे चेक किया मैंने, सिर्फ आखिरी डिजिट। आखिरी डिजिट क्या है, 4। 4 क्या है, इवन। अब इवन और ऑड कैसे फाइंड करते हैं, जो वैल्यू 2 के टेबल से डिवाइड हो जाती है वो इवन होती है और जो नहीं होती वो ऑड होती है। 1 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, 4 हो जाता है, 2 2 आर 4, 4 डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये क्या है, इवन नंबर है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। पहले बात, इसमें दो बातें बोली हैं उन्होंने कि फ्रैक्शंस का स्क्वायर फाइंड करना है और उसको उसी के साथ कंपेयर करना है। कैसे करना है ये देखते हैं, ज़रा गौर से देखना है। स्क्वायर तो बिल्कुल आसान है, ये एक फ्रैक्शन लिखी है, ठीक है, फ्रैक्शन का स्क्वायर लेना है। अब फ्रैक्शन के ऊपर हमने ने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब इसको मैंने ब्रैकेट थोड़ी सी लंबी की है। ब्रैकेट का क्या मतलब है, ये स्क्वायर 2 3 के साथ भी है, ये जो 2 है ये मतलब ये जो स्क्वायर है ये 4 के साथ भी है। ठीक है, हमने फ्रैक्शन का स्क्वायर लेना है। अब स्क्वायर का क्या मतलब है, पहले वाले सवाल में हमने किया कि हर वैल्यू जिसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है उसको हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 4 को भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फ्रैक्शन का स्क्वायर दोनों के ऊपर है। नज़र आ रही है ब्रैकेट, ब्रैकेट हमें बता रही है कि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है। 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16। यहाँ तक हमारी पहली बात होगी स्क्वायर वाली। उसके बाद क्या है, हमने उसको उसी के साथ कंपेयर करना है। अब हमने जो हमारा सवाल है उसको और ये जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आया है, ये जो हमारा हमने स्क्वायर फाइंड किया है, इसको आपस में हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, सवाल को और जवाब को। देखें कैसे कंपेयर किया, सवाल लिख दिया एक तरफ 3/4 और एक तरफ जो हमारा आंसर आया उसको लिख दिया। आगे मैंने लिखा है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, 3 को 16 से, 9 को 4 से, 3 16 आर 48, 9 4 आर 36, दोनों आ गई। अब आप देखें कि ग्रेटर है या लेस है, तो 46 इज़ ग्रेटर देन 36, 46 इज़ ग्रेटर देन 36। तो इसका क्या मतलब है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू आई है वो हमारी सवाल वाली आई है, जो सेकंड वाली आई है वो हमारी जवाब वाली आई है। तो 3/4 इज़ ग्रेटर देन 9/16। ठीक हो गया, मैं रिपीट करी हूँ। स्टेप 1, दो सवालों का मिक्सचर आई है, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। स्टेप 2, कंपेयर किया सवाल को और जवाब को, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जो पहली वैल्यू आती है वो सवाल की होती है, जो दूसरी वैल्यू आती है वो जवाब की होती है। सवाल और यहाँ पे हमने कौन सा वाला लिख दिया, जवाब वाली साइड लिख दी। ठीक है, तो और साइन सेम लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इसका क्या मतलब है, 3/4 जो है वो बड़ा है 9/16 से। देखने से तो लग रहा होगा कि ये बड़ा है, लेकिन नो, फ्रैक्शन में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी हो जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद आता है एक्सरसाइज 5.2। 5.2 स्टार्ट हो जाती है। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपने ज़रा गौर से देखना है, जहाँ पे स्क्वायर लिखा होगा उसका मतलब है 2, मतलब 2 से उसकी पावर ले लेनी है। जहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा होगा उसका क्या मतलब है कि क्या करना है, स्क्वायर रूट का क्या मतलब है कि आपने पहले
उसको देखना है, स्क्वायर रूट लगाना है, पहले स्क्वायर रूट लगाना है और उसके अंदर देखना है कि कौन सी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके ये 36 कंप्लीट होता है। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बता देती हूँ, लाजमी नहीं है कि दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके ही देखें आप एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। जो वैल्यू लिखी होगी, जो सवाल लिखा होगा, उसका आपने एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है? एलसीएम। अब 36 का एलसीएम ले लें अगर आप, और जो एलसीएम करके वैल्यू आएगी उसको आपने इधर दरमियान में लिख देना है। मतलब 6 6 आर 36, ठीक हो गया। अब 6 और 6 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 6 और 6 जब आ गया, अब 2 6 आ गया, इसका क्या मतलब है? 6 का स्क्वायर। तो पिछले वाले सवालों की तरह हो गया, 6 का स्क्वायर बन गया। और मैंने आपको बताया था स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो स्क्वायर और रूट हमने आपस में क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। तुम्हारे पास क्या आंसर आ गया? 6। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल ईच अदर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 9 स्क्वायर। अब इसमें हम लोगों को उसने ऑलरेडी स्क्वायर दे दिया है, तो हमें दोबारा से एलसीएम वाला प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम इसके ऊपर जब स्क्वायर रूट लगाएंगे, फर्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट लगाना होता है। जो ही स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी 36 नहीं लिखना, सवाल को उठा के अंदर नहीं लिख देना। स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा 36 का एलसीएम लिखना है। एलसीएम क्या आया इसका? 6 × 6। याद रखें, स्क्वायर रूट के अंदर सवाल नहीं लिखना, स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम वाली वैल्यू लिखनी है। यहाँ मैंने सवाल इसलिए इसके अंदर लिखा है क्योंकि इसका ऊपर पहले से स्क्वायर डला हुआ है। अगर स्क्वायर डला हुआ हो और स्क्वायर लिखा हुआ हो तो हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर ना हो तो नहीं लिख सकते। जब इसको लिखा, स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या आ गया? 9 आंसर आ गया। ये आगे लिखा हुआ भी है, दिस साइन इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। ये जो साइन है ये क्या कहलाता है? स्क्वायर रूट कहलाता है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, मतलब छोटी वैल्यू से एलसीएम लेना शुरू करना। इधर तो मैंने डायरेक्ट 6 से ले लिया ना, लेकिन इधर भी डायरेक्ट हो सकता था, लेकिन इधर मैंने डायरेक्ट लिया नहीं है। इधर 12 और 12 144 होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिया क्योंकि मेथड देखें, सवाल को ज़रा गौर से देखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखा हुआ है, इसको भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंशन ना हो प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये मेथड इजी है। अगर मेंशन है प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपने लाजमी है आप पे कि आपने यही तरीका यूज़ करना है। तो 144 का हमने पहले क्या ले लिया? एलसीएम। एलसीएम तो अब आपको आना चाहिए कि एलसीएम किस तरह लेते हैं, तो ज़रा गौर से देखें। 144 का जो एलसीएम लिया, उसके साइड्स पे जो वैल्यू आई उसको मैंने किधर लिख दिया? स्क्वायर रूट के अंदर। फिर मैंने इसके पेयर्स बना लिए, 2 2 के पेयर्स, मतलब ये फर्स्ट 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर 3 का पेयर। देखें, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि पेयर कंप्लीट नहीं होते, यहाँ पे एक और 4 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो 4 हम आगे लिखेंगे, उसका पेयर नहीं बनेगा, पिछली वाली वैल्यू उसका पेयर बनेगा। पेयर से क्या होगा? ये 2 2 हैं, इसको मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। ये 2 2 हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया। ये 2 3 हैं, इसको मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब अंडर रूट या स्क्वायर रूट देखें, तीनों के ऊपर है, मैंने तीनों के ऊपर अलग अलग कर लिया। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए अलग अलग किया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने इसको अलग अलग ही करना है। मैंने अगले सवालों में 2 के ऊपर 3 के ऊपर इनको अलग नहीं किया। ये जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में एक कंसेप्ट दे दिया है कि कैसे करना है। इसको अलग से इसके ऊपर रूट लिख लिया, इसके ऊपर अलग से रूट लिख लिया, इसके ऊपर अलग से स्क्वायर रूट लिख दिया, और फिर इनको आपस में क्या कर दिया? कैंसिल। आप इसी स्टेप में बारी बारी इनके साथ कैंसिल भी कर सकते हैं। अगले सवालों में आपको समझ आएगा कि मैं कैसे कह रही हूँ कि इसी स्टेप में भी कर सकते हैं। जब सबसे स्क्वायर रूट कट गया तो क्या बच गया? 2 2 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या आ गया? 12। दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करना होता है? एलसीएम लेना होता है और फिर उसके स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं, फिर पेयर्स बनाते हैं, फिर रूट को कैंसिल करते हैं स्क्वायर के साथ, और फिर आपस में वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो है वही स्क्वायर रूट फाइंड करने वाला मेथड आ गया है, लेकिन इसमें क्या आ गई है? हमारी फ्रैक्शन आ गई है। फ्रैक्शन से कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। फ्रैक्शन का मतलब है जो काम ऊपर करना है वो काम नीचे भी करते जाना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि देखें 49 है, 49 का एलसीएम ले लिया, 7 और 7 आ गया, उसको इसके अंदर लिख दिया। 81 का ले लिया, 81 का एलसीएम ये हुआ वह 3 3 आते हैं, वो इधर लिख दिए। मतलब 2 सवालों को मिलाकर एक सवाल बन गया। 49 को इस तरह सॉल्व किया, 81 को इसके नीचे सॉल्व कर लिया।
फिर क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। 7 का स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब इधर मैंने अगट्ठे कट किया, इसको अलग अलग नहीं किया। अगट्ठे कैसे कट किया, ये रूट सब के ऊपर है, जिस चीज़ के साथ ये कटता जाएगा उसको हम काटते जाएंगे। 7 का स्क्वायर ने इस रूट को कट कर दिया, लेकिन वो सिर्फ 7 के लिए कट किया, बाकियों के ऊपर मौजूद है। अब इस 3 ने भी स्क्वायर रूट को कट कर दिया, इसने भी कट कर दिया, मतलब अब इन सब वैल्यूज़ ने रूट को कट कर दिया है। तो हमने 7 और 9 इधर लिख दिया। फॉर एग्जांपल ऊपर वाली वैल्यू ने स्क्वायर रूट को कट कर दिया होता और नीचे वाली ने ना किया होता, मतलब नीचे रूट स्क्वायर आ ही ना रहा होता जिसको हम कट कर सकते। ऊपर वाली वैल्यू हम इसी तरह लिख लेते और नीचे वाली को हम रूट के साथ लिखते, यहाँ पे रूट भी लगाते, लेकिन फिर सिर्फ नीचे वाली वैल्यू पे लगाते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में वैल्यू आ गई, सबसे पहले उसको हमने ख़त्म किया। पॉइंट को ख़त्म करने का तरीका आपको पता है, 1 लगाकर जितनी वैल्यूज़ आगे लिखी होती हैं उतने ज़ीरोज़ लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद वही तरीका 1 2 2 5 का एलसीएम जो उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो लिख दी, 100 का एलसीएम जो उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो लिख दी। पेयर्स बनाए, इनको आपस में कट किया, 5 से भी रूट कट हो गया, 7 से भी हो गया, इस 5 से भी हो गया, इस 2 से भी हो गया। क्या बच गया, 5 और 7, 2 और 5 मल्टीप्लाई किया, अभी भी इसकी कटिंग होती है। 7 और 2 मतलब किस टेबल से कटिंग हो रही है, 5 के टेबल से। 5 2 10, 5 7 35। ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, प्रूव करना है लेफ़्ट साइड और राइट साइड को। ये तो लेफ़्ट साइड में पूरे के ऊपर अंडर रूट है और साइड पे दोनों के ऊपर अलग अलग है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले भी बताया था, सॉल्व एक ही तरीके से करना होता है। इसको हमने पहले वाले मेथड से जिससे हमने सवाल सॉल्व करके आ रहे हैं उसको कर लिया। 484 का एलसीएम उसकी वैल्यूज़ लिखी, 121 का एलसीएम उसकी वैल्यूज़ लिखी, स्क्वायर्स आ गए, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, 2 × 11 11 और सिंपल ये आ गया। इस तरफ क्या है, अलग अलग रूट है, इससे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रूट अलग अलग ऊपर चला गया। देखें ऊपर वाले का अलग रूट है, नीचे वाले का अलग रूट है। ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया, पेयर्स बना लिए, नीचे के भी बना लिए। ऊपर वाली वैल्यूज़ को रूट से अलग कैंसिल कर दिया, नीचे वाली को अलग कैंसिल कर दिया। कैंसिल तो उसने होना ही है, मल्टीप्लाई किया और सेम आंसर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आंसर आता है। एक आपके लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है, डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 5.1 एंड 5.2 फ्रॉम बुक ऑन योर नीट नोटबुक। मेथड ऑफ ऑल क्वेश्चंस आर सेम। ठीक हो गया, अपनी रफ कॉपीज़ पे भी प्रैक्टिस करनी है, नीट कॉपी पे प्रैक्टिस करने के बाद नीट कॉपी पे काम उतारना है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।